देखो लास्ट टाइम पे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे, राइट? एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर गोइंग टू डिसाइड द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स. Intermolecular forces, they are much weaker as compared to our covalent bonds and ionic bonds. Okay, because covalent bonds and ionic bonds are something which are holding the molecule together. So they have to be much stronger. They are much stronger. But intermolecular forces, they are much weaker as compared to covalent bond or ionic bonds. That's the first thing you have to remember. ये नहीं बोल देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वो ना, बिल्कुल नहीं. ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इनका आपस में कंपैरिजन है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दे आर द वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्सेस एंड दे एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो भाई, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, या तो अगर वो उनमें अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट हुआ, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल में परमानेंट प्लस और माइनस है, तब तो प्लस और माइनस एंड के अलोंग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं भी होता है, हमें ये पता चला है फ्रॉम क्वांटम केमिकल कैलकुलेशंस दैट एट एनी इंस्टेंट the electron distribution is unsymmetrical, which gives rise to an induced dipole. फिर वो दूसरे पे induced dipole करता है, induced. So they are weakest type of forces and इनकी strength depend करती है upon the surface area of contact. तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन होंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट, अब जब ये परमानेंट डाइपोल होते हैं तो इनको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस बोल देते हैं. Hydrogen bond is just special name given to dipole-dipole interactions because hydrogen bonds are much stronger as compared to a normal dipole-dipole interaction. Hydrogen bonding तभी possible है जब hydrogen is attached to a fluorine or hydrogen is attached to an oxygen or hydrogen is attached to a nitrogen. And in turn, this hydrogen must be getting attracted towards an oxygen और फ्लोरीन और नाइट्रोजन. तो इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाई एच है, दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू वाई, वेयर वाई कैन बी आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सो इट इज जस्ट अ स्पेशल केस फॉर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, राइट? ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन. ठीक है भाई, फिर हमने ये क्वेश्चन किए थे, फिर हमने कहा था कि सो इट इज, ये नहीं है कि जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उनको हम सीधे मोलर मासेस पे नहीं दे देंगे, राइट? क्योंकि हमने देखा था कि मोलर मास आर्गन का ज्यादा है, बट C2H6 हैज ग्रेटर डिस्पर्शन फोर्सेस बिकॉज इट हैज लार्जर एरिया, राइट? वो मॉलिक्यूल एकदम ऐसे फैला हुआ होगा एंड ऑल दैट, राइट? नाउ वी कम टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, देखो, जैसे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी को एक्सटेंड किया गया है, उन्हें हम बोल देते हैं कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं. ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, कि जैसे हम ये बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के, दे आर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैसे हम ये बोल देंगे कि जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है. ठीक है, तो और एक और चीज हमें ये पता है कि
एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? वेव फंक्शन whose square gives the probability of finding an electron within a given region of space in an atom, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? श्रोडिंगर ने क्या कहा कि क्या है एक एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल इज नथिंग बट साई, राइट? इट्स अ वेव फंक्शन, राइट? साई NLM, ये तीन श्रोडिंगर से आए हैं। और अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेटिविस्टिकली सॉल्व करते हो तो आपको फोर्थ क्वांटम नंबर मिलता है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया? देखो दोनों को कंपेयर करो। एक वेव फंक्शन जिसके, फिर ये भी वेव फंक्शन ही है सारी, whose square gives the probability of finding an electron within a given region space of a molecule in an atom। ठीक है, ये है दोनों में फर्क। ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अच्छी फोटो बनी है, तो ठीक है यहीं से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा बैक एंड फोर्थ चलते हैं। ये था राइट। इसमें हमने ये थोड़ा सा स्किप कर दिया था। मैंने कहा था कि जब हम इसमें आएंगे तो हम करें। इसमें थोड़ा वापस, इसमें बेटर है थोड़ा सा। सेम ही है देखो, है ना। मैंने बताया कि दिस इज द रीजन वेयर वी ओवरलैप। कल हमने थोड़ा और बेटर तरीके से चीजें पढ़ी थी। ऑर्गेनिक की आप दोनों गायब थे थोड़ा। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसमें बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन करा है, हो जाएगा वो। ये रहा देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट? An atomic orbital surrounds an atom, a molecular orbital surrounds a molecule, right? ये है। हाँ, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफ्स बेटर लगती है मेरे को। अब सिग्मा बॉन्ड देखो इन्होंने बनाने की बारी बताई है, ठीक है। देखो हर जगह H2 ही डिस्कस करा है, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट, राइट? है ना, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। एंड देन दे कम टुगेदर। और यहाँ तक की बॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन हम क्लास 10 में कर लेते हैं कि वो आए वापस में HH हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे क्या बढ़े कि जब इन दोनों ने ओवरलैप किया है तो ऐसे करके स्क्वायर स्क्वायर नहीं रह गया, वो देखो एक एलिप्स टाइप का बन गया। पहली चीज तो ये नोट करो। सो ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल्स फॉर्म समथिंग विच वी कॉल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और a sigma bond overlapping to is a sigma, and a sigma bond is cylindrically symmetrical, ठीक है। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल का क्या मतलब हो गया कि अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस अगर हम लोग देखेंगे, कंसिडर करेंगे, जैसे ये वाला एक एक्सिस में अगर मैं, अरे बाप रे बाप यार, इसका तो सही हो ही नहीं पाएगा इनसे कभी जिंदगी। अगर इस एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट है ना एक सिलेंडर है, राइट? दिस इज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, राइट? एंड द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज अराउंड द सिलेंडर, राइट? यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है द इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स जॉइंड बाय अ बॉन्ड, राइट? ये है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल का एक्सिस, राइट? तो यहाँ तक देख लो तुम। अब देखो, ये हमने डिस्कस किया था शुरू में, हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी फार अपार्ट, there is no energy between them as they have started coming together, attractive interactions have started coming into picture, तो इसकी एनर्जी कम होने लग गई है when it is at very very far distance, which is ideally r equal to infinity। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं, देखो इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फाइनली एक एनर्जी मिनिमा पे, ठीक है। एनर्जी जब इसकी मिनिमम, हम लोग बेसिकली इसमें कैलकुलस यूज करते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे तो दो टाइप के पोटेंशियल हम लोग रखते हैं, U इक्वल टू R12, और एक R6 पोटेंशियल होता है, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे करके। ये रिपल्सिव फोर्सेस के लिए है,
ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए। आप देख सकते हो कि रिपल्सिव फोर्सेस विल कम इनटू पिक्चर ओनली व्हेन दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, क्योंकि आर की पावर 12 से वेरिएट कर रही है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा होते ही बहुत ही फास्ट गिरते हैं रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये du बाई डी आर इक्वल टू जीरो को हम रख देते हैं, ये कैलकुलस है, ठीक है। तो मिनिमा आ जाता है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर इक्वल टू आर नॉट को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द बॉन्ड लेंथ जो 0.74 एंगस्ट्रॉम, राइट। और एनर्जी, और इस आर इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो एनर्जी मिलेगी दैट इज द बॉन्ड एनर्जी, राइट। दिस इज द कैलकुलस ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर वो और पास आ जाएंगे तो देखो, हमने बोला था कि यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू होगी, वो फिर से जीरो से ऊपर एनर्जी इनकी निकलना शुरू हो गई, राइट। ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्डिंग। अब आते हैं हम इस पे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्बिटल्स आर कंजर्व्ड, number of molecular orbitals या hybrid orbitals must equal the number of atomic orbitals combined। जितने हम ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना ही हमें ये करेगा। अब वेव लाइक प्रॉपर्टीज की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था या तो वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव मैनर में करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ये देखो, ये है, देखो दो वेव्स, ये पिक्चर उस वाले में नहीं था। फर्स्ट टॉप में क्या है, सेम फेज है इनका, दोनों दो बच्चे हैं, दोनों को पढ़ाई करनी है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, दे आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, so this is called constructive interference, ठीक है। so waves reinforce and resulting in bonding, ठीक है। waves एक दूसरे को reinforce कर रहे हैं and this is resulting in bonding, okay? नीचे वाले में देखो phases, ये चार्जेस नहीं है, प्लस 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 माइनस, दे आर फेज ऑफ द ऑर्बिटल, ओके, ठीक। दिस इज फेज ऑफ द ऑर्बिटल। तो एक को पढ़ाई करनी है, एक को मस्ती करनी है, ठीक है। जब वो दोनों मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, जो पढ़ाई वाला होगा वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और जो मस्ती वाला होगा वो मस्ती नहीं कर पाएगा। जब भी डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है तो एक नोड जनरेट हो जाता है। आप देखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई भी एडिशनल नोड जनरेट नहीं हुआ। अगर इनिशियली वेव्स में नोड्स होते तो वो कंजर्व्ड रहते, लेकिन कुछ एडिशनल नोड जनरेट नहीं हुआ है। नोड इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब हमारे पास ऐसे भी सिचुएशन आ गई है जब एक ऐसी रीजन क्रिएट हो गई है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली वो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है। तो दिस इज एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। तो ये ध्यान रखना कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक एडिशनल नोड जनरेट होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया और डिस्ट्रक्टिव हो गया। जब डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों एस ऑर्बिटल क्या जनरेट करते हैं, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम सिग्मा स्टार बोल देते हैं, सिग्मा एस्ट्रिस, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बट इट इज रेड एज सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है यहाँ। इसको आप जीरो पॉइंट एनर्जी बोल दो, ठीक है। दोनों ही वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल इन एनर्जी पे हैं। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन से इन्होंने दिखाए हुए हैं। जब ये वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंस इट्स अ वेव फंक्शन, इट हैज वेव प्रॉपर्टीज, जब ये वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिव और जब भी इंटरफेयर करेगा तो दोनों ही मैनर से करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा, दोनों ही तरीकों से वो इंटरफेयर करेगा, राइट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों से करेगा, और जब कंस्ट्रक्टिव से करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अक्षर क्लियर है ये? यस सर।
शौर्य, Yes, sir. विवान, Yes, sir. जब सिग्मा कंस्ट्रक्टिव तरीके से करता है तो लोअरिंग इन एनर्जी अकर करती है, उसकी एनर्जी कम हो गई है। जब डिस्ट्रक्टिव मैनर से वो इंटरफेयर करता है तो उसकी एनर्जी ऊपर चली गई है, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, और आप देखोगे एक नोड जनरेट हो गया है। ठीक है, नोडल प्लेन है ये। ठीक है, एक प्लेन में के अलॉन्ग इसकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, फिर से जो सारे रूल्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग में हमने एलिमेंट्स के लिए देखे थे वही मॉलिक्यूल्स के लिए हैं, कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोअर इन एनर्जी से पहले भरना शुरू करेंगे। दे शुड हैव अपोजिट स्पिन्स। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सबको एक एक पहले मिलेगा, पेयरिंग करने से पहले, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो अब मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट हो गए हैं, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। इसे या तो वर्टिकली ऐसे लिख लो, ये इंक्रीजिंग इन एनर्जी है, या फिर जैसे हम नॉर्मल ऑर्डर में लिखते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार। कई बुक्स में से ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसका ये मतलब है कि 1s के कॉम्बिनेशन से वो सिग्मा एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। जब इसकी फिलिंग करना शुरू करेंगे तो हम ऐसे करते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। We define something as bond order, and this is number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons by 2. BO is bond order. NB, number of bonding electrons. Na, number of anti-bonding. तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें 4H2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, बाय 2 1। देखो बॉन्ड ऑर्डर का ये मतलब हो जाता है कितनी लाइनें हैं जो मैं इंटरप्रेट करता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ लाइंस जो मैं इंटरप्रेट करता हूँ। ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट, molecular ion that is to say, bond order must be greater than 0। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होगा तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। ये है यहाँ पे कहानी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। गेटिंग बैक टू दिस, electrons in a bonding molecular orbital assist in bonding, electrons in an anti bonding detract from bonding। जाहिर सी बात है, उसका नाम ही एंटी बॉन्डिंग है ना, क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट वाली बात होगी। And again, same rules, right? Electrons always occupy available orbitals with the lowest energy, opposite spins. Strength of covalent bond increases as the overlap of the atomic orbital increases। ठीक ठीक है भाई। The two electrons of the HH bond occupy the lower energy bonding molecular orbital where they are attracted to both positively charged nuclei। ठीक है, it is this electrostatic attraction that gives covalent bond its strength, right? हमने ये बात करी, जितनी ज्यादा हो उतना है। अब हम यहाँ से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि H2 और H2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? H2 एंड H2 प्लस। H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा?
H2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 0.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल है ना। हमने ये कर दिया। हीलियम 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी σ1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 - 2/0। इसलिए हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रिडिक्ट वेदर हीलियम 2+ एग्जिस्ट, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हीलियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? σ1s में 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? >0, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। ये है कहानी। ठीक है। एस ऑर्बिटल्स जब बन रहे हैं तो एस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग इज लोअर इन एनर्जी और वो हायर एनर्जी। अब आती है बारी, देखो, पाई बॉन्ड की। अब ये फिर से देखेंगे पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप। ये देखो, अब इसे समझे थोड़ा ध्यान से। इट्स अ बिट मोर, रिलेटिवली मोर इन्वॉल्विंग। ठीक है, देखो, टू बिगिन विद, these are the 2p orbitals. We already have one node here, right? नोडल प्लेन एक ऑलरेडी है, मतलब इस प्लेन के अलोंग मैं काटूंगा, ये जो इन्होंने, ये जो प्लेन बनाया हुआ, यही सेम प्लेन को यहाँ पे इमेजिन करो, राइट? ठीक, यही एक प्लेन ऑलरेडी है यहाँ पे, विच इज अ नोडल प्लेन। टू बिगिन विद इट ऑलरेडी हैज अ 2p ऑर्बिटल, राइट? क्योंकि हमने नोड्स कैलकुलेट करना सीखे थे, तो हमें पता है कि एंगुलर नोड है 2p ऑर्बिटल। सो इट ऑलरेडी हैज वन नोड टू बिगिन विद। ठीक है, बोथ ऑफ देम बना ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, तो ये जो दोनों ब्लू लोब्स हैं, दे आर गेटिंग टुगेदर, ग्रीन लोब्स दे आर गेटिंग टुगेदर, एकदम चिपक रहे हैं। अगेन दे आर गोइंग टू असिस्ट इन बॉन्डिंग। कई बार हम इसी को जब ये ऐसे बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे करके बना देते हैं कि ये ऐसे करके बना है। Finally, इसको यहीं तक रखता हूँ। ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऐसे भी बना देते हैं, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बर्गर टाइप बन गया। और नीचे हम ऐसे बना देते हैं, और बीच में ये नोडल प्लेन है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, क्योंकि हमने देखा था वो जो 1s है, जब वो बनते हैं तो वो सिलेंडर बन जाता है, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, दे जस्ट कम टुगेदर एंड अब इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाइड ही रखा है एक बच्चों को, बट दे हैव ओवरलैप्ड एंड दे हैव एनहांस द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन कम। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे भी दिखेगा, बर्गर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, दिस इज पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप बोलोगे यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है? दिस इज नॉट एन एडिशनल नोडल प्लेन विच हैज बीन क्रिएटेड। This nodal plane was existing already before the atomic orbital started combining. एक तो मेन चीज मुझे ये बतानी थी। नेक्स्ट, जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम ऐसे करेंगे, ब्लू ग्रीन लोब्स है ना, तो चलो ब्लू से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे हो गया, ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे हो गया। नाउ दे आर कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला ब्लू है, ये वाला ग्रीन है, सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। तो जब हम इनकी पिक्चर बनाते हैं फाइनली, तो वी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, कि इसका यहाँ पे
इसका बेचारे का ब्लू खत्म हो गया है। नीचे में ब्लू ग्रीन होंगे, वो भी एक दूसरे को खा जाएंगे। ये इसका खत्म हो गया है यहाँ पे। सॉरी, ग्रीन ही रखना था। ऊपर वाले में इसका बेचारे का ग्रीन खत्म हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे में यहाँ ब्लू ग्रीन है, तो ये अब देखो क्या हुआ। टू बिगिन विद वी हैड दिस एज द नोडल प्लेन, राइट? दिस इज अ नोडल प्लेन। यहाँ पे जब हमने किया है तो ये नोडल प्लेन तो इंटैक्ट रहेगा, राइट? ये गायब नहीं हो जाएगा, है ना? दिस इज अ नोडल प्लेन, but we can see that an additional nodal plane has been created, right? एक additional nodal plane create हुआ है जब destructive interference हुआ है। ये क्लियर है? विवान, शौर्य, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये है, ऐसे करके बनाते हैं हम इसे, ठीक है? देखो एक और चीज जो है, मतलब इनको चिपका देते हैं बेसिकली हम। ये मैंने चिपकाई नहीं है, मतलब ये चिपक जाएंगे एकदम, मतलब ये पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट चीज है कि जब भी आप किसी को भी आर्बिट्रेरली प्लस बोल दो और किसी को भी माइनस बोल दो, जैसे ये फेज है हम बोल देते हैं प्लस है, ये माइनस है, ठीक है? तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। देखो जब भी हम प्लस से माइनस की रीजन में जाएंगे तो बीच में जीरो आता है ना? नंबर लाइन पे होता है। वैसे ही जब भी हम प्लस से माइनस में जाएंगे तो बीच में एक नोडल प्लेन आएगा। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, देखो नोडल प्लेन आ रहा है। प्लस से माइनस में जा रहे हैं, नोडल प्लेन एनकाउंटर कर रहा है। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, एक नोडल प्लेन एनकाउंटर हो रहा है। क्लियर है ये तीनों को? ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नहीं क्लियर है तो यार पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि राइट, तो यहाँ पे ये कहानी हो गई। अब कमिंग बैक टू दिस पिक्चर, नाउ यू कैन सी। तो जब इन्होंने ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए हैं तो इसको फ्लिप कर दिया है, ठीक है? फ्लिप्ड। इन्हें तो कंस्ट्रक्टिव हो जाए तो फ्लिप कर दिया, यानी ग्रीन ऊपर आ गया है, लेफ्ट वाले को इंटैक्ट ही रखा है। और फिर से वही चीज हुई है जो मैंने बताई, राइट? एंड यू कैन सी दिस इज हाउ इट हैज टेकन एंड एन एडिशनल नोडल प्लेन हैज बीन जनरेटेड। तो जब साइडवेज ओवरलैप होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? पाई ऑर्बिटल, ठीक है? और ये क्या है? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाला क्या है? पाई स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्रॉब्लम 26। शाबाश, करो करो।
हो जाए तो भेज देना। बता देना मेरे को, भेज। हाँ भाई, फर्स्ट वाले का श्योर है? सर पायबाउंड। नहीं तो स्पेसिफाई करना है आपको। फर्स्ट वन, देखो इनके अपोजिट लोब्स हैं पास में। हम्म। पाई स्टार, इनके सेम लोब्स हैं। पाई, साइड वाइज पाई होता है, अलोंग द एक्सिस सिग्मा होता है। ये देखो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में, बट अपोजिट लोब है। सिग्मा स्टार, सेम लोब है सिग्मा। ठीक है। यस सर। ठीक है भाई। अक्षत, विवान। यस सर। विवान। Yes, sir. सर वो स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है। हाँ, नाउ वी कम बैक टू दिस। सी, ठीक है,
इसमें थोड़े कलर्स वैसे नहीं है, ठीक है, तो ये उसमें बेटर है इसलिए वहां पे चले गए थे। सी, सेम थिंग। ये एनर्जी डायग्राम है, सिग्मा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। H2 नेगेटिव आयन के लिए भी डिस्कस कर दिया है इन्होंने। H2 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन है, सेम चीज है, ठीक है, 0.5, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। H2 माइनस आयन इज स्टेबल, है ना। सेम रीजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर इसका पॉजिटिव आएगा। H2 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर के लिए चीजें स्टेबल हैं। ये है की आइडियाज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Molecular orbitals are two molecules. What atomic orbitals are two atoms? They are formed by combining atomic orbitals. Molecular orbitals that are lower in energy than the starting atomic orbital, they are bonding. और higher है तो anti-bonding. Electron occupy molecular orbitals beginning with the molecular orbital of lowest energy. Bond order can be calculated by subtracting the number of bonding from anti-bonding by 2. हीलियम 2 के लिए देखो, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके हम बोल देंगे कि नहीं है स्टेबल। हीलियम 2 प्लस के लिए हमने कर दिया, हीलियम 2 2 प्लस, इसमें तो टोटल कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो ये बात करके बताओ भाई। 8.19 और 20 करके भेजो, शाबाश। स्कूल में क्या चल रहा है शौर्य? Sir, redox reactions. ओके, रिडॉक्स चल रहा है, मतलब स्विच बॉन्डिंग के बाद उन्होंने रिडॉक्स कराना शुरू कर दिया। हम्म। बैलेंसिंग सिखा रहे हैं, हाँ, बैलेंसिंग। हो रही है बैलेंसिंग। हाँ, थोड़ा सा। रिडॉक्स, रिडॉक्स बैलेंसिंग भाई, रिडॉक्स बैलेंसिंग सबसे वो है, उसमें देखें कैसे कैसे रूल्स आते हैं, हाँ, ठीक है। अभी वो देखेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट जाना पड़ता है। हाँ, ऑक्सीडेशन अभी देखना हम लोग करेंगे, ठीक है। अरे यार मतलब उसमें एसिडिक मीडियम के अलग है, बेसिक मीडियम के अलग, न्यूट्रल, ये वो फलाना ढिमाका, है ना, ऐसे ही चलता है ना, एसिडिक मीडियम अलग है, बेसिक अलग। हाँ, अक्षर क्या चल रहा है स्कूल में? और सेम रेडॉक्स रिएक्शन ही चल रहा है। तुम लोग दोनों एक ही स्कूल में हो? नाइस। विवान? सेम। ओके, सर मैंने भेज दिया। ओके। रिडॉक्स के लिए मेथड बनाए हुए मैंने, वो है असली गेम।
देखो दोनों केस में पहले तो आपको डिवाइड बाय 2 करना है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, V1 बाय 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। सेम यही जो हीलियम 2 के लिए वही उसकी डायग्राम हो जाएगी। हीलियम 2+ में 3 आयन्स है। जितने से ये एनर्जी इसकी कम होगी उतने से उसकी बढ़ेगी। ये एनर्जी डायग्राम है। बॉन्ड ऑर्डर He2+ कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 1 2 1। देख ही रहे हो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। यस, स्टेबल। हीलियम 2 2+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही हैं। तो इसमें जब फिल करोगे तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका? इसमें एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। तो डज इट इज प्रेडिक्टेड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन हीलियम 2+, है ना, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, राइट। मोर स्टेबल। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। अक्षत, विवान। यस हाँ सर। सर। अब देखो ये है डायटोमिक के लिए, ठीक है। हमने बोल रखा है एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा 2 पाई, डबल का मतलब है 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल का मतलब है 1 सिग्मा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम्स ये है कि जब हम O2 का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पे, यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि O2 has no unpaired electrons, है ना, जो सारे पेड़ दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या है, O2 molecule has 2 electrons that are not spin paired, मतलब that are unpaired. Therefore these electrons therefore must be in different singly occupied orbitals. मतलब ये जो सिंपल पिक्चर है वो नहीं चल पाएगी। कैसे पता चलता है हमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि substances which have unpaired electrons, they are attracted by magnetic fields and thus they are called paramagnetic। पैरामैग्नेटिक, प्रोमैग्नेटिक, ऐसे भी याद कर सकते हो कि पैरा प्रो, कि जो अट्रैक्ट होंगे वो पैरा है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सब्सटेंस के पास, स्ट्रॉन्गर द पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन। Substances whose electrons are all spin paired, by contrast, are weakly repelled by magnetic fields and they are called to be diamagnetic. So both N2 and F2 are diamagnetic, just as predicted by their electron dot structure, but O2 is paramagnetic. When liquid O2 is poured over the poles of a strong magnet, the O2 sticks to the pole.
ये देखो, ये पैरामैग्नेटिक, इट इज स्टिकिंग टू तो नॉर्मल थ्योरी तो फेल हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेन्स नाइसली। ठीक है, अब कैसे है, फिर से वही, इसमें अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे विल कम टुगेदर। ठीक है, अब देखो, 1s तक तो हमने देख लिया। अब पहले तो यहाँ पे देखो, 2s के लिए भी सेम है, कंबाइन करे ये हो गए 2p है। पहली बात तो ये देखो कि दोनों तरफ से हमने 2p में 2px 2py 2pz होंगे। किसी भी एक एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेंगे। कई बुक्स में z को मानते हैं, कई बुक्स में x को मानते हैं। ठीक है, हम मान लिया हमने x के अलोंग किया। तो अगर x के अलोंग जब ये दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तब पाई नहीं बनेगा, तब ये बनेगा सिग्मा। अगर मैं इसे 2px बोल रहा हूँ, कई बुक्स में 2pz दिया होता है, ये आपकी चॉइस है। तो ये सिग्मा बनेगा यहाँ से, एक ही सिग्मा हो सकता है। सो रिमेनिंग y एंड z दे बिकम पाई। ये है। तो जब ये 2px वाले ऑर्बिटल्स दे आर कमिंग टुगेदर, पहली चीज तो ये देखो, तो इसमें दो जो होंगे वो पाई बनाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और यहाँ पे है ये सिग्मा। ठीक है, और अगेन दीज आर, अभी तो हमने डायग्राम से, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हम प्रिडिक्ट कैसे करें, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेन चीज ये है कि दीज आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स के हमने बड़े बड़े वेव फंक्शंस देखे थे, ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा है कि N2 के लिए पाई जो है वो फर्स्ट पहले फिल होते हैं, और इसमें देखो पाई और सिग्मा के बीच में एक स्विच आ जाता है। O2 और F2 में क्या हो जा रहा है, सिग्मा पहले भरे जा रहे हैं और F2, जो हम नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिग्मा जो है लोअर इन एनर्जी में होगा। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सिग्मा विल बी लोअर इन एनर्जी। लेकिन जब वो बहुत पास पास हो जाते हैं, N2 हो गया और उससे नीचे वाले, तो उस केस में क्या है, पाई ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सिग्मा के बीच में ज्यादा रिपल्शन हो जाती है। तो O2 एंड ऑनवर्ड्स जो नॉर्मल ऑर्डर है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिग्मा इज मोर स्टेबल, तो वही हो रहा है। ठीक है, एंड बॉन्डिंग विल बी ऑब्वियसली मोर स्टेबल। तो ये हो गया सिग्मा और 2। जब यहां से, एक और ये चीज, अब उसके बाद जब एंटी बॉन्डिंग बनाओगे, तो यहाँ पे एक मिरर इमेजिन कर लो कि एक मिरर है, और रिफ्लेक्ट करा दो। तो पहले पाई आएंगे मिरर के पास में, तो पाई रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होके एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। तो यहाँ पे पाई आएगा पहले, ये देख लेना, मैं मिरर यूज करता था। यहाँ से सिग्मा है, तो मिरर में ये वाला दूर आएगा। विवान क्लियर है? हाँ सर। अक्षत हाँ सर। श्योर है? यस सर। ठीक है, तो एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे कुछ बना ही देता हूँ, यूज मिरर टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे फिर से अगेन, ठीक है, नेमोनिक यहाँ पे देख रहे हो, नीचे जो लेस वाले हैं, ठीक है, उनमें भी अगर आप एक्चुअली में देखोगे, अगेन अगर आप, पहली बात तो है कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं N2 के यहाँ पे मैक्स होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, देखते जाना। ठीक है,
तो जब हम लोग 1s से स्टार्ट करेंगे तो 1s बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे। फिर जब ये 2s भरना शुरू होंगे तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले गए। फिर ये 2 ले जाएंगे, फिर ये 2 ले जाएंगे, फिर ये 2 ले जाएंगे, मतलब 14 हमारे यहीं तक पूरे हो जाएंगे। कई जो हायर बुक्स हैं उसमें भी यहाँ पे मिरर ही लगा के करा हुआ है। कई बुक्स में ये लोग पाई को ऐसे करके रिफ्लेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो जितना लोअर जाएगा वही उतना हायर जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, बट मेन चीज है कि दिस विल नेवर, दीज ऑर्बिटल्स विल नेवर कंसर्न यू, क्योंकि ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये है कहानी। ठीक है, तो अब आगे हम, तो स्टेट जो है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। जैसे ही हमारे पास शुरू हो जाते हैं तो हम सीधे सीधे इन्हीं को लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे, सिग्मा विल बी मोर स्टेबल, फिर फॉलोड बाय पाई, मिरर लगा देंगे और ये कर देंगे। जब यहाँ पे है तो देर इज अ स्विच, ठीक है। तो इनके बीच में एक स्विच है, मेन चीज ये है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डायग्राम्स है। अब अगर देखो O2 और F2 के लिए, अगर अब आप फिल करना शुरू कर, देखो 1s तो इन्होंने दिखाया ही नहीं है, O2 के लिए 16 होंगे तो 4 तो हो ही जाएंगे वैसे ही। अब देखो बाकी हम रिमेनिंग हम फिल कर रहे हैं इसमें से, ऐसे फिल कर, 4 पहले से हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, दो 8 यहाँ हो गए, 9 10 11 12 13, और यहाँ पे देखो एक और एक, ये रहे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सर एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन? देख, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है O2 के पास, हाँ। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना दो, 1s भी तो होंगे ना, 1s दिखाते नहीं है क्योंकि, है ना, ओके। राइट। ये 1s यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा, सिग्मा 1s, ऐसे 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो देख, अब इलेक्ट्रॉन्स जब भरना स्टार्ट करेंगे तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो पहले दो यहाँ पे कर दिए, राइट, या दो 4 हो गए, फिर दो 6 हो गए, फिर दो 8 हो गए, फिर यहाँ पे भर दिए 10, फिर दो 12, हर एक में दो ही भर सकते हैं, 14 हो गए। फिर यहाँ पे क्या है, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल बोथ हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक आ गया। तो देखो O2 की मॉलिक्यूलर डायग्राम से हमें पता चल गया कि इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सर बट हाँ, पूछो पूछो। यहाँ पे तो मतलब 2p के लिए, हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब O2 के लिए जब हमने शुरू में 1s का किया था उसमें 4 थे, राइट? टू टू पेड। ये रहे। हाँ। हाँ, तो 2 4 6 8 10 12 14, ओके गॉट इट, 16, ओके। ठीक है। ओके, ठीक है भाई, यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने, अच्छा, ये वही बताया हुआ है कि कैसे बनते हैं जो हम लोग बोल रहे थे। अब देखो, साइड वाइज तो हमने बता दिया। अब देखो फिर से और डायग्राम्स, ये हमने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग तो हमने समझा लिया है तुम्हें, ठीक है। ये पाई साइड वेज के लिए तो हमने उस बुक से देख लिया, ठीक है, कि सेम ही से होंगे। तो ये देखो बर्गर बन गया, है ना विवान, ठीक है। ये देखो, हाँ सर। ये जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर इसे फ्लिप कर दोगे, इसको फ्लिप कर दो, तो एक ब्लू एक दूसरे को खा गए, तो एक एडिशनल नोड जनरेट हो गया। एक तो शुरू में ये नोड है ही भाई, यहाँ पे यार ये और कलर यूज कर लेते
ठीक है। तो यहाँ पे एक शुरू में तो नोड है टू बिगिन विद, दिस इज द ओरिजिनल नोड। ठीक है, लेकिन एक एडिशनल देखो जनरेट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, राइट, ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल नोड जनरेट हुआ, वही हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो, जब ये पाई बॉन्ड along the axis, साइडवाइज नहीं, along the axis ओवरलैप कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? along the axis जब ओवरलैप कर रहे हैं, ग्रीन ले लेते हैं, तो ये है हमारा एक्सिस, राइट। तो अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along जब ये ऐसे करके करेंगे, सिलिंड्रिकल सिमेट्री आ गई। ठीक है, तो ये अब सिग्मा बॉन्डिंग देंगे हमें, जब ये दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो यहाँ तो क्लियर हो गया, ये प्लस प्लस है तो ये और बड़ा बन गया यहाँ पे ये। ठीक है, और ये बीच में जो ओरिजिनल नोड है वो इंटैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पास ये दो नोड है, टू नोड्स। ठीक है, अब जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है, तो एक को फ्लिप करेंगे। फिर से वैसे दिखा देता हूँ, ब्लू और पिंक लिया है इन्होंने। अरे, ब्लू, ये ब्लू, ऐसे एक पिंक। अरे नहीं यार, फ्लिप करना है। ओके, कोई बात नहीं। ये और ये अब देखो, इसको जब ये लॉन्ग में, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को खा जाएंगे, राइट। ठीक है, ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो अब देखो, ये ब्लू एंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वॉल्व ही नहीं है वो। पर ये जो पिंक है, ये छोटा हो जाएगा, इसका ब्लू छोटा हो जाएगा, इसके पिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, ये सी, दिस इज एडिशनल नोड जनरेटेड। तो ये वही हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर देखोगे तो टोटल कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं यहाँ पे, एक, दो, और ये एडिशनल जनरेट हुआ, 3 नोड्स। So nodes will increase the energy. Anti-bonding molecular orbitals will always have greater energy as compared to, and more number of nodes as compared to the bonding ones. ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। है ना? ठीक है, पहले क्लियर हुआ था जब स्कूल में कराया था। हाँ थोड़ा सा, बट वो उनका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए करते हैं, वो समझ में नहीं आया था। Okay. विवान क्लियर हुआ? हाँ सर। अक्षत? तो सर मेरा जो मतलब जो ऑक्सीजन के बाद जो सारे एलिमेंट्स होता है उसमें पहले मतलब वो जो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p जो है वो पहले मतलब फेल होगा। देख, ये ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, और मिरर लगाना है। अरे तुम देखो ना, 2px, 2py, 2pz, 3 ऑर्बिटल हैं। जब वो कंबाइन हो रहे हैं, जब वो अलोंग द एक्सिस कंबाइन हो रहे हैं, तो सिग्मा बन रहा है। ठीक है, सिग्मा बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो लोअर इन एनर्जी होगा ना भाई। हाँ यस सर। ठीक है, एज कंपेयर टू पाई में साइडवेज ओवरलैप। तो पहले सिग्मा 2p हो गया और एक पाई 2p हो गया। हमारे वाले में तो एक्सिस भी बताते रहते हैं ना, तो
मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में जेड को लिया हुआ है इन्होंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कुछ बुक्स में एक्स को भी ले लिया, मतलब एक किसी एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, ठीक है, मेन चीज वो है। तो 2 बच गए वो पाई होंगे, और उसके बाद तू मिरर मार दे वहां पे, यस सर। है ना। ठीक है, एक ये मैंने आपको बता दिया ये अब, ठीक है। अब देखो एनर्जी लेवल्स, अभी से देखो फिर से, अब ये भरे हैं, फिल कर रहे हैं, हमने पहले फिल कर दी। ठीक है, O2 वाले में, इन सब में तो परफेक्ट मिररिंग चलती है, बट ऊपर वालों में मिररिंग, मतलब उससे कम वाले जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे मिररिंग नहीं हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखो मैंने बताया हुआ है कि ये जो दीज डायग्राम्स, ये जो हम लोग ये कर रहे हैं, दीज आर एक्चुअली हार्डकोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस। तो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज आर मतलब कमिंग फ्रॉम द प्लेसेस जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पूरा एकदम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करते हो, फिर देखते हो कई बारी क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाएगी, कई बारी इंटरैक्शन, तो उनसे उन चीजों से आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनके लिए बना रहे हैं N2 के लिए, तो पाई सिग्मा वैसे ही चल रहा है, ठीक है, पाई सिग्मा फिर पाई स्टार फिर एंटी बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे मिररिंग नहीं हो रही है ठीक से, ठीक है। बट मतलब ग्रेटर देन O2 के लिए जब, क्यों, क्योंकि नीचे वालों के लिए O2 से लेस 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर से वही है ये, ठीक है। दीज आर नॉट द थिंग्स विच वी प्रिडिक्ट फ्रॉम सिंपल जस्ट, है ना, क्योंकि आपको वेव फंक्शन लगाने पड़ते हैं, वेव फंक्शंस को सॉल्व करना पड़ता है, उन्हें मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है, जो हमने वो देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के बड़े बड़े वेव फंक्शन देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर आपको उनको कंबाइन करते हो मैथमेटिकली, ठीक है, क्योंकि वो तो सारे मैथमेटिकल फंक्शन हमने देखे थे, फिर आप उनको कंबाइन करते हो, फिर उनका आप मिनिमा और मैक्सिमा निकालते हो, समझ रहे हो ना, बड़ा खेल है, मतलब आपको सिखाया जाता है, अगर आप जाओगे केमिस्ट्री में जाओगे पढ़ोगे तो आपको ये बीएससी एमएससी में ये पढ़ाया जाएगा कि ये देखो ऐसे होता है, ये होता है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए यही है कि नॉर्मली मिररिंग और ये सब आराम से हम याद कर लेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 16 पे शुरू होएगा, उसके नीचे अगर है तो हमें पता है कि, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने भर दिए हैं वहां पे, इसको साफ ही रहने देता हूँ, बस ये यूज मिरर। तो ग्रेटर देन 16 के लिए हम मिरर यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे यार देखोगे तो लेस देन 16 के लिए हम मिरर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, दैट इज कमिंग आउट टू बी हायर इन एनर्जी, अगेन दीज आर कैलकुलेशंस, राइट, दीज आर समथिंग व्हिच वी आर नॉट एबल टू predict, right, directly,
ठीक है, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। देखो O2 में आ गए, तो शौर्य देख लो N2, देखो सबके बॉन्ड ऑर्डर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो इन्होंने सिग्मा 1s के लिए नहीं दिखाया, तो सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s के लिए नहीं दिखाया, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे सब में, N2 में 14 होंगे, राइट। O2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ नीचे डायग्राम में 4 कम होंगे, क्योंकि 1s इन्होंने नहीं दिखाए हैं, राइट, क्योंकि नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो दिखा देते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट रिडंडेंट है क्योंकि। और हाँ सर। क्लियर है, हाँ देखो 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे को सब में कैलकुलेट करके, आ रहा हूँ मैं वॉशरूम से। बॉन्ड ऑर्डर बताना है सबको कैलकुलेट करके। सर, इज इट 3, 2, 1? है ना, नीचे लिखा हुआ है 3, 2, 1 भी। और वैसे भी देखो, अब तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। N2 का हम स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनाते हैं विवान, ये देखो 3 लाइन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया।
O2 का हम ऐसे बनाते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। F2 का हम ऐसे बनाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, है ना अक्षत? यस सर। जितनी लाइन है उतना ही बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, N2 डायमैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड हैं। O2 पैरामैग्नेटिक, राइट, यस सर। एंड F2 इज अगेन डायमैग्नेटिक, राइट। ये है कहानी। NO, NO के लिए देखिए 15 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज लेस देन 16, ठीक है। तो इसके लेस देन 16 के लिए वैसे ही होएगा जैसे है ना बताया है, ठीक है। उसमें मिरर नहीं लगेगा और वैसे ही पाई सिग्मा ही है, ठीक है। तो देखो ऐसे बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम ही दिखा रहे हैं फिर से, है ना, क्योंकि सिग्मा 1s नहीं दिखाते हैं, बार बार ही बोल रहा हूँ, ताकि भूल मत जाना। यहाँ से 4 हो गए, फिर बाकी है बनना शुरू कर, देखो है ना, पाई सिग्मा है। और यहाँ नीचे लेस देन 16 में मिरर नहीं लगता है, याद रखना, पाई सिग्मा है।
क्लियर है भाई? हाँ भाई, शौर्य विवान अक्षत। हाँ सर। हाँ सर कर। शौर्य क्लियर है? हाँ सर। ये करना है 2122। भाई बता दिया करो यार, है ना, बैठे मत रहो। सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था तो मुझे लगा अच्छा यही अच्छा। करना है तो ओके ओके। रुक गया। करना ये करना नहीं है, मतलब ये देख लेना है, ठीक है, ये तो सॉल्व है। अब अगले वाले कर लो। हाँ वही कर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। विवान, ये जो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला है, ये हम बगैर डायग्राम के नहीं निकाल पाएंगे, राइट? सर अब डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ओके।
गीजर ऑन कर दो। सर आपको 8.21 भेज दिया। B2 क्या आ रहा है अपना? बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक है। हाँ पैरामैग्नेटिक है। अच्छा ध्यान से अगर देखोगे तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, बट C2 इज अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव एनी सिग्मा बॉन्ड। देखो सब लोग भाई थोड़ा सा यहाँ फोकस करें। जो शौर्या ने लिखा है वही वाला रेफर कर रहा हूँ मैं। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 तो नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ C2 के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो लिख ही देते हैं सिग्मा 1s2। ये ऐसे करके भर रहे थे, ठीक है। फिर पाई पहले आ जाता है इसमें, पाई 2p2 कर दिया, ठीक है। और 2 पाई होते हैं, याद है ना? तो एक्स को ही हम मानते हैं, तो पाई 2py पाई 2pz। फिर यहाँ पे सिग्मा की बारी आती, क्योंकि मैं एक्स को मान रहा हूँ कुछ बुक्स में जेड को, तो वो बचे हुए 2 पाई हो जाएंगे। देखो 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर वो सिग्मा
चलो ठीक है, पहले तो ये यही दिखाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिग्मा बॉन्ड है, उसको एक खत्म कर दिया इसने। फिर इसने सिग्मा बनाया, फिर इसको खत्म कर दिया, फिर इसने सिग्मा, है ना, ये खत्म हो गया। अब ये दो दो पाई बॉन्ड बने, यानी यानी C2 मॉलिक्यूल हैज टू पाई बॉन्ड्स, जीरो सिग्मा, राइट। कहाँ गया वो, यहाँ पे हमारा देखो O2 के लिए देखो, या चलो N2 के लिए देखो। वो जो सिग्मा 1s वो खाए गए, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s भी एक दूसरे को इन्होंने खत्म कर दिया, यहाँ पे इनके एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई में एक, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक पाई बॉन्ड हो गया, और ये एक सिग्मा है, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई है। अब दिखना शुरू हुआ कुछ, शौर्य, अक्षत, विवान? हाँ सर, सो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिग्मा स्टार एन। हाँ, एंटी बॉन्डिंग है ना भाई, क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट, जीरो कर दिया ना उसने इफेक्ट को, हम्म। है ना। या जो भी बॉन्डिंग इसने बनाई, एक बॉन्ड बनाया, उसको एक खा गया यार, उतने अमाउंट से, ओके। है ना। जितने से लोअर हुआ था उतने से हाई हो गया, नेट इफेक्ट जीरो हो गया फिर से। तो तभी तो हम बॉन्डिंग और वो बन, अब देखो, और तो यहाँ पे, यहाँ तक तो ये खत्म ही हो गए, और 1s तो दिखाई नहीं है, वो तो हमेशा खत्म ही हो जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या हुआ, पाई 2 पे, अक्षत, दो पाई बॉन्ड बने, देखो, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये एक सिग्मा दो पाई है। O2 में देखें जरा, 1s तो कैंसिल हो गए, ये 2s भी खा गए एक दूसरे को। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, ये एक सिग्मा है, यस, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, लेकिन ये आधा पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, और ये आधा एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड, मिलके ये एक एंटी बॉन्डिंग पाई, मतलब ये एक पाई को खा गया। तो अब हमारे पास नेट क्या बचा, एक सिग्मा और एक पाई। आ रही है बात समझ में, शौर्य, विवान, अक्षत? Yes, sir. शौर्य, यस सर। ठीक है। अक्षत, यस सर। नहीं आ रही तो बता, क्या नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर, अ, वो एंटी बॉन्डिंग में ही मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अब क्लियर हो क्लियर है? गया। हाँ हाँ। ठीक है, जहां नहीं हो बच्चे वहां पे तुरंत पूछना है यार, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे इसलिए एक सिग्मा एक पाई हुआ, देखो ऐसे कट रहा है वो, है ना, ठीक है। आधा एंटी बॉन्डिंग यहाँ से, आधा एंटी बॉन्डिंग यहाँ से, यानी मिलके एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, वो एक एंटी बॉन्डिंग एक पाई बॉन्डिंग को खा गया, यानी एक नेट में मेरे पास एक पाई बॉन्डिंग ही बचा, एक सिग्मा बॉन्डिंग बचा। F2 पे आ जाते हैं, उस 2s वाले भी खा गए एक दूसरे को। यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा 2p है, एक सिग्मा बचा, दोनों पाई एक दूसरे को खा गए, सिर्फ एक सिग्मा ही बचा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अक्षत क्लियर है, शौर्य यस सर। हाँ सर। ठीक है, विवान क्लियर है ना? हाँ सर। है ना, मस्त दिख रहा है ना, ये देखो कितना मस्त है। अब वैसे यहाँ पे, और जो हो जाए तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो फिर यार बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा, राइट, मतलब आएंगे उस पे भी, बट एनीवे। तो ये 8.22 हो गया, 8.22 भी करोगे, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है 8.22, हर एग्जाम में आया है। अभी देखो हम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें देखेंगे, हर एग्जाम में आया हुआ है ये। मतलब ये हर साल ही आता रहता है, कुल मिला के ये।
I think more or less this is done, combining valence bond and this. ये organic में आ जाएंगे हम. And I think this chapter is done, I think. Yeah. सर Hmm. सर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी यही सेम. Directly proportional. हाँ, तो they will follow the same pattern, the Yes, O2 yes, minus O2 minus O2, yes, and it's inversely proportional to bond length, तो एक yes, ही order. yes, yes. Shorter bond, stronger bond. हम्म. सर तो वही है आंसर. ठीक है. यहाँ से जैसे ये देखो, ये करोगे ट्राई, कर पा रहे हो तो चेक करो आंसर. सेम लॉ ऑफ इंटरैक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग है, ऑपोजिट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग है.
और along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल तो सिग्मा है, साइड वाइज करेंगे तो पाई है। तो ये है डी और पी ऑर्बिटल्स के बीच में कंसिडर करा हुआ। शाबाश। And see, check the answer also. सर हम्म, सर मेरे स्कूल के क्लासेस शुरू होने वाले हैं ठीक है। अभी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके ओके, स्कूल के क्या है, क्या रेगुलर क्लासेस हैं? नहीं नहीं, बस एग्जाम्स आ रहे हैं और एलन है, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उन्होंने ठीक है अपना ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। चल थैंक ठीक यू। है, ओके है, बाय बाय। सर इसका आंसर क्या A2B3C1D4 होगा? एक बार चेक कर ले तो। 49 का मैच द कॉलम, ये है 49 का मैच द कॉलम, ये है A2B3C1D4। हाँ सर। हाँ यही आ रहा है। ठीक है। अक्षत, हाँ सर, मुझे भी सेम आंसर है। चलो भाई, कुछ तो करने लग गए अब तो। बहुत बढ़िया है ना, क्लियर हो रहा है ना? सर सर मैं वापस रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी भाई, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो, मिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल जो इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, 2009 में ये जो क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले हमने ये करे थे ये वाले इंटीजर आंसर्स, नहीं? अक्षत, सर आई थिंक किए थे हम लोग। ये वाले नहीं किए थे, इंटीजर नहीं किए थे, वो तो सब्जेक्टिव किए थे। ये करो, इंटीजर है इंटीजर। सर कौन सा नंबर? स्टार्ट विद 70, रिपल्शंस को अकाउंट में लेना भाई। 66 करो। हाँ ये नीचे वाले किए थे हमने यार, ये नहीं किए। अक्षर देख रहा है, 66 में इन्होंने लोन पेयर ही पूछ लिया सेंट्रल एटम पे, है ना? तो अब वो हम जो वो छोटे से फॉर्मूले से हम वो हाइब्रिडाइजेशन फटाक से निकाल लेते हैं, वो काम नहीं आएगा, है ना? यस सर। बहुत हरामी लोग हैं भाई। ठीक है, इनको पता है कि क्या कर रहे हो, तो कम नहीं है ये। इसीलिए मैंने भी अबैंडन किया था यार वो मेथड, ऐसा नहीं है अपने टाइम पे ना। मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ से तो
सर 66 वाले का आंसर क्या 6 होगा? पता नहीं यार, चेक करते हैं। 66 से 6 आ रहा है, देखो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
सर मेरा ऑनलाइन क्लास चालू हो चुका है तो मुझे अरे निकलना ठीक है, चलो भाई ठीक है, हाँ वैसे भी है ना, टाइम हो गया, चलो ओके, करो, चलो बाय, बाय सर बाय एवरीवन। बाय सर।